नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। जिला व पुलिस प्रशासन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। प्रशासन का पूरा फोकस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। इसके लिए स्ट्रांग रूम से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के कलेक्शन सेंटर की सुरक्षा की फुल प्रूफ योजना है। इसके साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए LIU की मदद ली जाएगी। इसके साथ ही अन्य विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है ताकि परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि पेपर लीक या किसी अन्य तरह की सिक्योरिटी ब्रीच न हो सके। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिका के कलेक्शन सेंटर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जनपद के वो परीक्षा केंद्र जिन्हें संवेदनशील या अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, उनकी विशेष निगरानी LIU के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त नकल पर अंकुश लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास आवश्यकतानुसार धारा 144 लागू करने सहित अन्य एहतियाती उपाय किए जाने पर सहमति बनी है। यही नहीं, परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोकॉपी दुकानों के खोलने पर भी रोक लगाई जाएगी ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं होने पाए। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बेहतर मॉनिटरिंग के लिए जिले को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। नकल पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की। इसमें कुल 276 सेंटर्स हैं जहां पर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सर्वप्रथम इनका स्ट्रांग रूम, जहां पे प्रश्न पत्र ले जाके रखे गए हैं, वो पुलिस की निगरानी में रखेंगे व CCTV कैमरा की वहां निगरानी है। इसके अलावा जब परीक्षा प्रारंभ होगी तो हर एंट्रेंस पे जो प्रवेश है वहां पे हमारा एक पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल वहां पे तैनात रहेंगे। इनको सुरक्षा हेतु सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें कुल 30 सेक्टर हैं। इसमें 8 जोन्स हैं और 4 इसमें सुपर जोन्स हैं। ये डिवीज़न किया गया है जो कि सब लोग इसको अच्छी से मॉनिटर कर सकें और जो हमारी परीक्षा है वो नकल विहीन व स्वच्छतापूर्ण हमारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट हों। इसके अलावा जो हमारे कलेक्शन सेंटर जो हमारा रहेगा GIC में, वहाँ पे पुलिस प्रबंध व्यापक किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे मूल्यांकन केंद्र हैं वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था करी है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि अच्छे से परीक्षा हो और किसी तरह की नकल ना होने पाए। सर, जैसे कोई नकल करते हुए पाया गया या बड़े पैमाने पर नकल कराते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ हम लोग संगीन धाराओं में हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे। इसमें 419, 420, 467, 68, 71 आता है और साथ में परीक्षा अधिनियम है। इसमें हम लोग गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जनपद आजमगढ़ में विगत 2 सप्ताह से आतंक का पर्याय बने तेंदुए को आखिर वन विभाग की टीम ने अपने जाल में कैद ही कर लिया। जिले में लगातार तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई थी, जहां तेंदुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कभी इधर कभी उधर दिखता था। ऐसे में सड़क से आने जाने वाले लोग काफी डरे हुए थे। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को सकुशल गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रही थी, जहां मंगलवार शाम को तेंदुए को पिंजरे के अंदर कैद किया गया। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल से गुजरने वाली सर्विस लेन से गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ी डर के मारे बहुत तेज रफ्तार से चलाते थे।
इसके साथ ही शाम होते ही सभी लोगों के घरों के दरवाजे भी बंद हो जाते थे। हालांकि इन दिनों में तेंदुआ ने किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विगत 15 दिनों से लगातार यह तेंदुआ कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था। लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे थे। 3 दिनों से यह तेंदुआ पाइपलाइन से जाल काट कर भागा था और लगातार हम लोग इसको पिंजरे में बंद करने का प्रयास कर रहे थे। आज यह सफलता मिली है। बताया कि इन दिनों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया है। ऐसे में जिस तरह से आज इसे पिंजरे में बंद किया गया है, अब जिले की जनता चैन से सो सकेगी। जिले में लगातार तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी के सहयोग से यह सफलता मिल सकी है। तेंदुए के स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर इसे जंगल में छोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फुल ग्रोन तेंदुआ है और पिछले 15-16 दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और यहाँ पे 3 दिन से था। आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत मेहनत करके और बड़े तकनीकों का प्रयोग करके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के इसको ट्रैप किया है केज में बहुत सेफली। तो ये बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। अगर कोई भी दुर्घटना होती तो फिर उससे हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती और बाहर पकड़ने में बहुत समस्या होती। बड़ा चैलेंज था इसको सही सलामत निकालना। ये इसको सही सलामत निकालना बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से पेशेंस से बहुत धैर्य से इसी का इंतजार कर रहे थे कि वो उसको भूख प्यास लगेगी तो हम लोगों ने उसका इंतजाम भी किया हुआ था आएगा, लेकिन वो 3 दिन से बिल्कुल एक जगह पे बैठा हुआ था, हिल ही नहीं रहा था। इस तरह से उसका व्यवहार था कि वो भी इंतजार ही कर रहा था कि कभी लोग थक हार के हटें और मैं निकलूं, लेकिन वो हम लोगों ने थोड़ा सा पीछे से पुश का प्रयोग किया है तो वो आराम से आ गया पिंजड़े में और कैद हो गया ऑटोमेटिक। कार्रवाई के रूप में आप क्या करेंगे? अब अग्रिम कार्यवाही के रूप में हम इसको यहाँ से गोरखपुर भेजेंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर में डॉक्टर्स होते हैं इसके, तो वो थोड़ा परीक्षण कर लेंगे इसका और फिर हम इसको सौगी बरवा के जंगल में इसको छोड़ेंगे। तेंदुआ है, इसको 3 दिन से हम लोग पकड़ने के लिए दिन रात ड्यूटी, वन विभाग की टीम ड्यूटी लगा के मतलब आज गश्ती कर रही थी। और आज सुबह से इसको हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश था कि किसी न किसी तरीके से इसको मतलब यहाँ से पकड़ के फिर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। तो इसके लिए हमने यूपी ईडा के अधिकारी तथा पीएनसी के हमारे मेंटेनेंस मैनेजर संजय चंदेल जी का सहयोग लिया। इनके साथ यहाँ के जूनियर इंजीनियर भी मौजूद थे। इसमें पूरा सहयोग तो हम कहेंगे यूपी ईडा का ही रहा। उन्होंने ही अपनी जेसीबी मंगवाई, सारे पाइप मंगवाएं, जो भी ज़रूरत थी, ड्रम की व्यवस्था की गई। फिर उससे क्या किया गया कि ड्रम में पाइप लगाकर धीरे धीरे जो पाइप है उसमें पुश किया गया। तो धीरे धीरे जब इस छोर पे पहुंचा पाइप, तो जो पिंजड़ा इस साइड में लगा हुआ था उसके वजह से तेंदुआ पिंजड़े में आया और उसका ऑटोमेटिक लीवर डाउन हुआ और पिंजड़े में मतलब तेंदुआ कैद हो गया। इसमें हम फिर से कहेंगे कि हमारे यूपी ईडा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उनके बिना हमारे और टाइम लगता मतलब वन विभाग को इसको पकड़ने में। नहीं, ऐसे में इधर का इलाका तो अभ्यस्त है नहीं, लेकिन अगर आपने अपने संसाधनों से कितना चैलेंजिंग था और कितना आपको अब कामयाबी पे महसूस हो रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ, खुशी मिल रही है? नहीं, चैलेंजिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मान लीजिए किसी भी हमारे पब्लिक को नुकसान हो जाता, इसलिए हम ये नहीं चाहते थे कि किसी को नुकसान हो। इसलिए हम लोगों ने एक साइड से पाइप को बंद कर दिया था, दूसरे साइड पे पिंजरा लगाया था। और पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे वन विभाग की जो भी टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूदगी में ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की। हम लोग खुद रात में पूरा ड्यूटी किए हैं। आज सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन मतलब ये था कि तेंदुए की हम लोग सोच रहे थे तबीयत न खराब हो जाए, इसलिए आज उसको पकड़ना हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश भी था कि उसको पकड़ा जाए। तो इसके लिए हमने यूपी ईडा का पूरा सहयोग लिया और मिशन सक्सेसफुल हुआ। इसमें मीडिया के भी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा सहयोग किया। मतलब मिशन के समय पूरी उधर से लाइट जला के रखी, जो बहुत सहयोगी रहा कि तेंदुआ रिटर्न नहीं हुआ। तो हम आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी मीडिया के अपने भाइयों को भी। ठीक, चलिए, पहचान हो गई। अभी उसकी हालत क्या है, किस तरीके की? हालत जो देखने में आ रहा है उससे तेंदुआ फिट लग रहा है, उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। मतलब जिस तरीके से उसका मूवमेंट है तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अब आगे मतलब इसका जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो उच्च अधिकारियों का निर्देश रहेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हमारे वन विभाग की टीम, डीएफओ साहब या हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब का जो भी निर्देश रहेगा वो फॉलो किया जाएगा। रूट पेट्रोलिंग की टीम है और गश्ती दल की टीम है, वो 24 आवर रनिंग करती है। कहीं कोई एक्टिविटी है उस पर वॉच करती है और उसका हम लोग समाधान भी करते हैं। और हमको जब इस बारे में जानकारी मिला तो इसको सक्सेसफुली और
केयरफुली कंप्लीट किया गया। तो उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों ने सहयोग दिया। आजमगढ़ शहर में बंदरों की बढ़ती आबादी के चलते उनका उत्पाद भी काफी ज्यादा हो गया है। बंदरों के चलते बच्चों और महिलाओं के साथ हादसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आए दिन की छीना झपटी और अन्य करतूत के चलते लोगों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ जाता है। आए दिन की मुसीबत को लेकर पिछले दिनों शहर वासियों के संगठनों ने नगर पालिका व जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाकर मंडलायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा था और बंदरों से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई थी। अब मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने बुधवार को अपने कार्यालय में दावा किया कि 20 दिन से 1 महीने के मध्य में वह करीब 2000 बंदरों से नगर वासियों को छुटकारा दिलाएंगे। इन बंदरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम लगाई जाएगी, जिनसे बातचीत चल रही है और उनके रेट को लेकर अभी नेगोशिएशन जारी है। उन्होंने कहा कि शासन की तरफ से इसको लेकर फंड की दिक्कत है, लेकिन वह किसी प्रकार से अन्य फंड के माध्यम से इस कार्रवाई को कराएंगे, क्योंकि बंदरों के चलते काफी परेशानी बढ़ गई है और लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन बंदरों को पकड़कर गोरखपुर के कुसुमी जंगल में छोड़ा जाएगा। इससे पहले भी कई वर्ष पूर्व बंदरों को पकड़ा गया था, लेकिन उनको दूर न छोड़कर आसपास ही छोड़ दिया गया था। इसके चलते यह बंदर फिर से वापस अपने क्षेत्र में आ गए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ठोस कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। इस बात के लिए अभी हम योजना बना रहे थे। आजमगढ़ की मीडिया कितनी तेज है, पता नहीं कहाँ से उसको मैसेज आते हैं कि आपको खबर आई, आपने ये जिक्र कर दिया, तो बात ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं जब से मैंने शपथ लिया है उस दिन से लेके अब तक मेरी बहुत कोशिश है कि ये जो सबसे बड़ी समस्या प्रति एक नागरिक आजमगढ़ का अगर किसी परेशानी से प्रभावित है, उसका जीवन अस्त व्यस्त है, तो ये बंदर जी लोगों की वजह से है। ठीक है, बंदरों की वजह से। तो हम बहुत दिन से रहे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा नगर पालिका हमारी फंड उंड का एक इशू रहता है। कोई बात नहीं, इन चीज़ों को जहन में रख के आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में ही काम करने का मज़ा होता है। तो हमने धीरे धीरे उसकी प्लानिंग कर ली है। आप देखेंगे कि विद इन मंथ, और ये मेरे उसमें भी था, मैनिफेस्टो में भी था, मैनिफेस्टो मैंने दर्ज किया था, ये परेशानी मेरी दर्ज थी, लेकिन मैंने दर्ज किया, ये बात बहुत काबिले गौर नहीं है। बात ये ज़्यादा काबिले गौर है कि लोग बहुत परेशान, लोगों ने दर्ज करा दिया। तो मैं ये समझूंगा कि अगर मैं ये महीने भर के अंदर में या 20 दिन कह लें, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 20 दिन के अंदर बंदरों को की समस्या से आजमगढ़ के लोगों को निजात दिला दिया जाए। और मैं सुनता आ रहा हूँ कि एक मुद्दत से ये समस्या रही है। पीछे भी शायद कभी बंदर पकड़े गए थे, लेकिन लापरवाही के कारण, आसपास ही छोड़ दिया। लापरवाही के कारण लोगों ने काम किया क्या नहीं किया। वो पकड़े गए, वो किसी आजू बाजू इलाके में ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। अब बंदर तो फिर बंदर है, फिर बंदर है भाई, वो फिर से हमारे शहर में आ गए। हमारा शहर ही ऐसा है कि कोई आता जाता नहीं है, तो बंदर क्यों अच्छी मिला। ये हंसी मजाक की बात है। बंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि 20 दिन, अगर ना तो आप महीना मान के पकड़ चलिए, 20 से महीने के अंदर में, 20 दिन से महीने के अंदर में कम से कम हमारा लक्ष्य है कि 2000 बंदर हम शहर से पकड़ लें। और ये 2000 मैं आंकड़ा क्यों कह रहा हूँ कि ये हमने अंदाज़ा लगाया है, लोगों को बैठ के समझ के जो विचार बनाए गए उसके हिसाब से समझ में आया कि 2000 बंदर काफ़ी होंगे। हम पकड़ लेंगे तो हमारा शहर इनके प्रकोप से बाहर निकल जाएगा। और पूरी जिम्मेदारी से इसको कुसुमी के जंगल में, हाँ गोरखपुर, थोड़ा सा बस जो बंदर पकड़ने वालों की जो टोलियां हैं उनसे हम चाह रहे हैं कि भाई नेगोशिएट हो जाए। इन्हीं चीज़ों में वो की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। जब तक कि ये जो थोड़ा बहुत और विलम्ब हो रहा है, इसके लिए मैं अपने नगरवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं जो भी कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं प्रयासरत हूँ, वो लोगों की परेशानी को ध्यान में रख के ही हूँ।
तो मान के चले कि होली के पहले ये हो जाएगा। आई होप सो। मैंने बोला ना 20 से 25 दिन के अंदर में आप देखेंगे कि कार्यक्रम चालू हो जाएगा। हमने उसका इंतज़ाम लगभग कर लिया है, और जो अभी तक 8-9 महीना ये डिले हुआ, वो भी आप शायद, मैं क्या बोलूँ कि क्यों ये सब डिले हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। फंड का एक अभाव रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब हम कैपेबल हो गए हैं। नाउ वी आर कैपेबल, नाउ नगर पालिका इज कैपेबल टू कैच द नॉटियस मंकीज। हम उसको पकड़ के हम ले जाएंगे बाहर, उनको छोड़ के आएंगे, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी हो। हम जानते हैं कि बंदरों की वजह से बहुत परेशानियां हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं छतों से, लोगों के इतना नुकसान। अरे हमें भी अंदाज़ा है कि रोज़ डेली कम से कम लाखों रुपए की तबाही कर रहे हैं शहर में। हाँ, तो ये होना है। आजमगढ़ शहर के नगर पालिका स्थित डायमंड स्टूडियो पर HP कंपनी के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 18 HP लेजर जेट नकली कॉटेज बरामद किए गए। कंपनी के प्रतिनिधियों को लगातार आजमगढ़ जिले में नकली माल मिलने की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो इसका खुलासा हुआ। इस मामले में कोतवाली नगर में प्रतिष्ठान के मालिक आकाश जायसवाल के विरुद्ध षड्यंत्र और कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिले में नकली सामानों के मिलने का या कोई पहला मामला नहीं, इसके पूर्व भी बड़ी संख्या में कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली माल बरामद किया है। कंपनी से आई टीम का नेतृत्व कर रहे राजकुमार ने बताया कि इस दुकान पर लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर की रिपेयरिंग के साथ साथ पार्ट्स और इंक भी मिलते हैं। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 107/24 धारा 420 व 63 कॉपीराइट एक्ट का दर्ज किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। कंपनी के ऑथराइज्ड इनके एजेंट्स आए थे चेकिंग करने के लिए कि कहीं शहर में नकली माल तो SP कंपनी का नहीं बिक रहा है। तो ये लोग नगर पालिका के पास में दुकान है, वहाँ पर गए और इनसे जो आकाश जायसवाल हैं, इनसे 18 HP लेजर जेट टोनर कार्ट्रिजेस इनके बरामद हुए हैं और इस पे मुकदमा अपराध संख्या 107/24 धारा अंतर्गत 420 IPC व 63 कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। बुधवार को हरिऔध कला केंद्र व राहुल प्रेक्षागृह में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर के द्वारा आग, भूकंप, बाढ़, सर्पदंश, शीतलहर आदि सहित आपदा प्रबंधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत 11 आपदाओं का प्रशिक्षण दिया गया और विस्तार से जानकारी भी दी गई। इस दौरान क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और प्रशिक्षण के बाद सभी को आपदाओं से संबंधित एक किट का भी वितरण किया गया। 2018 में सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से मौतें, साड़, बनरोज, लीलगाय जिसे कहते हैं, ये सारी आपदाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने। अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आपदा पूर्व सूचना देकर नहीं आती और सामान्य समय में प्रशिक्षित समुदाय से ही आपदा का बेहतर प्रबंधन संभव है। साथ ही सही सूचना पहुंचाने, समुदाय को इस बारे में शिक्षित करने में NGO की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासकीय अमला अपनी जिम्मेदारी निभाता ही है, परंतु समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आपदाएं आने पर ही इनका स्वरूप पता चलता है। ऐसी स्थिति में तत्काल आपदा से निपटना कठिन कार्य होता है। यदि लोग आपदा प्रबंधन के प्रति पूर्व से ही सजग हो जाएं, तो वे आपदा के समय स्वयं एवं अपने परिवेश का बचाव करने में सक्षम होंगे। आपदा आने पर ही उसकी गंभीरता समझ में आती है। इसलिए आपदाओं के प्रबंधन के लिए पहले से ही हमारी पुख्ता तैयारियां होनी चाहिए। जिला आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि आपदाएं कई तरह की हो सकती हैं।
समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार इनसे धैर्यपूर्वक निपटने का साहस एवं तरीका हमारे पास होना चाहिए। इसलिए नो डिजास्टर की थीम चुनी गई है। हमारे जनपद आजमगढ़ में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचित आपदाएं हैं, 11 भारत सरकार और 11 राज्य सरकार की आपदाएं हैं, उसी आपदाओं को न्यून करने के लिए हमारे जनपद से लगभग 10,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 4 प्रतिभागी और प्रत्येक स्कूलों, सरकारी स्कूलों से 1-1 प्रतिभागी तथा समस्त डिग्री कॉलेज से 1-1 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। आज हरियौद कला केंद्र में आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर सर हैं और पीएस के सर लोग हैं और इंटर कॉलेज के सर लोग हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये ट्रेनिंग अभी वर्तमान में आज और कल तहसील सदर की चलेगी। उसके बाद आज और कल में ही अन्य तहसीलें तिथि निर्धारित कर देंगी और तिथि निर्धारण के बाद 7 मार्च से पहले ही समस्त तहसीलों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जाना है। मेन उद्देश्य है नो डिजास्टर मीन्स KNOW नो और NO नो, दोनों में अंतर है लिखने में, लेकिन बोलने में कोई अंतर है। नो डिजास्टर, जितनी जानकारी हम प्राप्त करेंगे उतनी ही आपदाओं को कम करेंगे। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है। ट्रेनिंग देने वाले यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट से हैं ट्रेनर। कुल 10 ट्रेनर जनपद आजमगढ़ के लिए शासन से निर्धारित किए गए हैं और वो वर्तमान में 3 ट्रेनर हरियौद कला केंद्र में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपने जैसा देखा, और उदाहरण अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व महोदय के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से जिला एड्स नियंत्रण समिति द्वारा मेनस्ट्रीमिंग के अंतर्गत HIV एड्स नियंत्रण हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी ने किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समन्वय स्थापित कर आम लोगों को HIV एड्स के नियंत्रण हेतु जागरूक करें। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर HIV एड्स मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के साथ ही HIV संक्रमितों के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद के विकास खंडों में मेनस्ट्रीमिंग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला क्षयरोग चिकित्सालय ने HIV एड्स विषय पर विस्तृत जानकारी दिया और सभी से अपेक्षा की कि ब्लॉक स्तर पर होने वाले कार्यशालाओं के आयोजन में सहयोग प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने HIV एड्स पर चर्चा करते हुए यौन जनित रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। आज मेन स्ट्रीम योजना के अंतर्गत एड्स पर जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने की। और इसमें हमारे विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिसमें ICDS के विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के, पंचायती राज विभाग के अधिकारी सबने प्रतिभाग किया है। साथ में हमारे जितने NGO के संगठन हैं और ख़ासतौर से जो हमारे NGO के संगठन इस कार्यक्रम के लिए, जागरूकता के लिए और लोगों की जांच कराने के लिए कार्यरत हैं, वो सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। इसके माध्यम से कार्यशाला करके हम लोग एक तो आपसी समन्वय को बढ़ाते हुए इसकी जानकारी, एड्स के संबंध में जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में अभियान चला करके ब्लॉक स्तर पर भी हम ये कार्यक्रम कराएंगे जागरूकता के लिए। अधिक से अधिक लोगों की जानकारी में ये हो कि एड्स कोई भयावह बीमारी नहीं है, उसका अगर समय से पहचान होती है, इलाज होता है तो निश्चित रूप से उस पर हम अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। साथ में जो ग्रुप जहाँ पर HIV के संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा हैं उन पर हम विशेष ध्यान देंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम जल्दी चिन्हित कर सकें और उनका जो आज हमारे पास
उपचार भी उपलब्ध है। जनपद स्तर पर ART सेंटर के द्वारा उपचार दिया जा रहा है। उनको उसके साथ टैग करके उनको हम उपचार उपलब्ध कराएंगे। विशेष तौर पर CMS डॉक्टर विनय ने बताया कि जो प्रसूताएं जो पहले से इन्फेक्टेड हैं, HIV पॉजिटिव हैं, उनके बच्चों को कैसे हम संक्रमण से बचा सकते हैं और हम 100% प्रयास करके उन बच्चों को HIV मुक्त पैदा कर सकते हैं और उनकी देखभाल करते हुए उन्हें नेगेटिव HIV चाइल्ड के रूप में जीवन जीने के लिए मुक्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रयास इस पर हो रहा है, इसी के लिए कार्यशाला की गई है। भले ही प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाओं व योजनाओं का दावा कर रही हो, लेकिन अभी व्यवस्था पटरी पर आती नहीं दिख रही है। बड़ी सुविधाओं की बात तो दूर, बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। जहां आजमगढ़ के जिला महिला चिकित्सालय में प्रायः बिजली गुल होती रहती है, जिसके चलते महिला मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यूँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, लेकिन अगर आजमगढ़ जनपद की बात करें तो यहाँ पर जिला महिला चिकित्सालय में बड़ी संख्या में महिला मरीज पहुँचती है। जहां अस्पताल के ANC प्रसव पूर्व कक्षा में तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह रात में महिलाएं अस्पताल की बिजली गुल हो जाने के चलते काफी देर तक अंधेरे में रहना पड़ता है। तो वहीं अस्पताल के कर्मचारी अंधेरे में मोबाइल की लाइट से ही महिला मरीज को इंजेक्शन देते हुए देखे जा सकते हैं। इस मामले में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बंदरों के कूदने का हवाला देते हुए बिजली का खराब होना बता रहे हैं। ये दिक्कतें कभी कभी होती है। उस दौरान जनरेटर चलाया जाता है, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज में लेबर रूम CNCU में इन्वर्टर लगाया गया है, जिससे काम चल जाने का दावा भी कर रहे हैं। बंदर गिर गया है, तार पे लटक गया है, उसकी वजह से लाइन कट गई है। अभी जनरेटर चलाया गया। हाँ, शहर के तमाम मरीज हैं और तमाम दिक्कतें भी आई हैं, आधे घंटे तक नहीं थी, तो क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए ध्यान। तभी क्या स्थिति अभी है? अभी तो लाइट चला दिया गया, जनरेटर चला दिया गया है। अच्छा। हाँ, अब लाइट देखिए कब तक बनता है, क्या है। हमारे यहाँ लाइट को लेकर बंदरों की एक बड़ी समस्या, जब कूद जाते हैं तो कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं फॉल्ट को ठीक करें। इनबिल्ट जनरेटर चलाया जाता है, तो चल गया था जनरेटर, तो थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे तो नहीं करेंगे, 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो उतनी देर हुआ होगा। बाकी तो हमारे यहाँ जो इमरजेंसी वाली सर्विसेज है, वो लेबर रूम, SNCU, वहाँ तो हम लोगों ने इन्वर्टर लगा रखा है। लाइट तो कभी कभी हो जाता है सर, तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। इतनी व्यवस्था हमारे पास बैकअप है कि काम चल जाता है हमारा। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन बुधवार को लगातार 21वें दिन भी जारी रहा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ताओं ने बुधवार को शहर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। यह जुलूस दीवानी न्यायालय से निकलकर कलेक्ट्रेट होते हुए हर्रा की चुंगी तक पहुंचा। तत्पश्चात कोट मोहल्ला DAV कॉलेज होते हुए सिधारी स्थित कमिश्नरी पहुंचा, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जुलूस का स्वागत किया। वहां से जुलूस वापस दीवानी कचहरी पहुंचा। पूर्व दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे तथा संचालन मंत्री आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। बैठक में ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में चल रहे आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदरी बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा,
Admission open for new session. Nursery to class 9 and 11. Sai International School, Pura Pande, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर, आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।